यस वायरल में 3-4 दिन लग ही जाता है एंड उसके बाद फिर कफ अभी भी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें बीच में सोचा कि बनाऊँ लेकिन नहीं हिम्मत हुई। दीपिका का ब्रांड जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्लोथिंग ब्रांड, तो उसकी बहुत सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। क्लोथिंग ब्रांड का नाम क्या रखा है वो आप सबको बताना है। उनसे पूछो तो हम अभी आपको नाम बता दें। यस और नाम Honestly, डिसाइडेड है। बीच काम में चल 3-4 रहे दिन तो हैं। अम्मी भी नहीं थी। अम्मी, सबा सब मौलाहा गए हुए थे एंड तो देन वो उसके और बाद शांत हो गया था। शांत हो गया था पूरा। 1-2 मीटिंग है, तो मैंने उनको पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे कांपते हुए बाहर जाओ। रोहन देखो, से हेलो, से हेलो, हेलो बोलो। हाँ, वो हिल गया। से हेलो बोलो, से हेलो, हेलो। सबको सलाम। हाँ। बाय। फ्लाइंग किस नहीं दोगे? मुम्मा नहीं दोगे? अरे वाह! हेट है, हेट किसको नहीं मिलती, सबको मिलती है। कोई ऐसा आज की डेट में शख्स है नहीं जिसको हेट नहीं मिलती होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आजकल तो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो फिर भी उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, स्पेशली उन लोग के लिए हम बहुत स्पेशल हैं। तो यस, कोई नहीं, आप बोलिए। और हर एक चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा क्या कर रही है, सबा की क्या मसरूफियात हैं, रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, जिम कैसा चल रहा है, मोदा से वापस आ चुकी हैं और कब मोधा जा रही हैं, मोधा में किसकी शादी है, इस सब पर भी हम आपसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद ना करें। जहाँ पर तनकीद होती है वहाँ पर बोलें कि ये गलत आप कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ गलत है, इस जगह पर आपने किसी का हक मारा है या यहाँ पर आपका रवैया दूसरे के साथ ठीक नहीं था, इस पर आप बात करें तो आपकी उस बात को सराहा भी जाएगा और कहा भी जाएगा कि आपने ठीक कहा है और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और आप बिला वजह कोई चीज़ निकाल रहे हैं कि ये गलत है, ये है, ये वो है, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था। दीपिका को टारगेट करेंगे, शुएब को टारगेट करेंगे और छोटा नन्हा सा रूहान जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं है उसको भी आप बुरा भला कहेंगे, उसको भी टोंट करेंगे, उसके ऊपर भी बातें करेंगे, तो ये चीज़ें न आपको सूट करती हैं न दूसरों को सूट करती हैं। खुद भी सुकून से रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो आज हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका और रूहान के बारे में। थोड़ा सा हम बता देते हैं, सबा जिम रेगुलर जा रही हैं, 4 से 5 दिन का गैप था क्योंकि वो मोधा गई थी तो थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन वापस आते ही उन्होंने कंटिन्यू कर ली है अपनी जिम। कोई नागा नहीं कर रही, कोई बंक नहीं मार रही, वो रेगुलर अपनी जिम जा रही हैं, अपनी पूरी एक्सरसाइज को टाइम दे रही हैं, जिम को टाइम दे रही हैं। शीतल उन्हें लिफ्ट में मिली तो उन्होंने कहा कि आपका वज़न जो है वो कम हो चुका है, नज़र आ रहा है फ़र्क। तो सबा बहुत खुश थी कि अच्छा थोड़ी सी मेहनत जो है मैंने की है तो वो रंग ले आई है। जो दूसरा बंदा मुझे देख रहा है उसको लग रहा है कि हाँ काफ़ी दिनों के बाद देखा है तो तुम में फ़र्क है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जो आपको थोड़े अरसे बाद देखते हैं उनको समझ आती है कि अच्छा आप में डिफरेंस आया है कि नहीं आया। जो रेगुलर देखते हैं, रोज़ देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं, उनको इतना फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन आप लास्ट में और पहले कंपैरिजन करें कि अच्छा पहले ये चीज़ थी अब ये है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले आपका 70 kg हो लेकिन जब आप वेट करें तो आपका 65 हो, तो फिर पता चलता है कि हाँ नहीं वज़न कम हुआ है। या आपके कपड़े जो हैं वो ढीले होने शुरू हो जाएं, लूज़ हो जाएं, तो फिर भी होता है कि हाँ नहीं वज़न कम हुआ है, जिस्म थोड़ा सा वो स्मार्ट होना शुरू हो गया। तो सबा बहुत खुश है, उसने जो एफ़र्ट की है तो उसको नज़र आ रहा है कि मुझे इसका फल मिल रहा है। तो अभी वो
और कोशिश कर रही है दिल लगा कर, जिम, डाइटिंग, हर चीज़ को फॉलो कर रही है, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को भी, सीट साइकिलिंग को भी वो प्रॉपरली कर रही है ताकि उसका वज़न जो है वो कम रहे। शादी से पहले जैसे उसका वज़न था, अभी उसने यही टारगेट रखा है कि शादी से पहले जो वज़न था वही वज़न मैं अभी भी रखूं ताकि वो इजीली कंसीव कर सके। 3 से 4 महीने वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही। उन्होंने कहा है 3-4 महीने में गैप लूँगी, पहले अपने वज़न को कम करूँगी और उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाऊँगी। जब तक मेरा वज़न कम नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक मैं कंसीव नहीं कर सकती। अभी हम बात कर लेते हैं दीपिका, शुएब और रूहान के बारे में। शुएब का 15 दिन वीलॉग नहीं आया। लास्ट वीलॉग जो आया था वो दीपिका का जो कैटलॉग शूट था उसका वीलॉग आया था। उसके बाद शुएब का कोई वीलॉग नहीं आया। दीपिका ने भी उसके बाद एक वीलॉग डाला था जिसमें रूहान की कुछ मस्तियाँ और थोड़ी सी अपडेट दे दी कि काम डिले है, तो इसलिए दोनों का वीलॉग नहीं आया। क्यों नहीं आया ये सब उन्होंने बताया अपने फैंस को। शुएब इब्राहिम आए कल की तारीख में अपने फैंस के साथ, उन्होंने लाइव सेशन किया, यूट्यूब पर लाइव आए और अपने फैंस से उन्होंने इंटरेक्ट किया कि हाँ मैं वीलॉग तो नहीं बना पा रहा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ लाइव बातें करूँगा और डिस्कशन करेंगे और जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब देंगे। तो सबसे पहले शुएब ने सबको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। ईद मिलादुन नबी की शाम वो आए और सब अपने फैंस, अपने दोस्तों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। 20 से 25 मिनट तक वो लाइव यूट्यूब पर बैठे रहे। फिर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए, बहुत प्यार भी दिखाया। फिर शुएब से पूछा गया और उन्होंने बताया भी कि वीलॉग क्यों नहीं आया। शुएब ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आजकल मौसम ऐसा है, वायरल चल रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी। बिल्कुल ये चीज़ तो अभी मौसम बदलने की वजह से आम है, क्योंकि जब आप छाँव में आते हैं तो आपको ठंड लगती है और जब आप धूप में जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है। तो ये ठंडा गर्म मौसम होने की वजह से गला ख़राब, खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हर बंदे को, हर बच्चे को हो रहा है। किसी को पहले, किसी को बाद में ये चीज़ हो रही है। तो शुएब ने कहा कि 7 दिन मेरे इसी बीमारी में लग गए क्योंकि मैं सही फील नहीं कर रहा था, अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो वीलॉग नहीं बना सका। दीपिका भी मेरे साथ इसी चीज़ में रही, मेरी बीमार होने की वजह से बहुत चीज़ें डिले हो गई। फिर अम्मी लोग जो हैं वो भी चले गए थे मोधा 3 दिन के लिए। 3 से 4 दिन उन्होंने मोधा में गुजारे। आने जाने के दिन भी काउंट कर लेते हैं तो घर वैसे ही खाली था, धर्मदादा लोग भी नहीं थे तो घर खाली था। तो इसलिए मन नहीं किया कुछ भी करने को, कोई ऐसी चीज़ समझ ही नहीं आई, तबीयत भी ठीक नहीं थी, बाहर भी कहीं नहीं गए, तो जिसकी वजह से वीलॉग नहीं आया। दीपिका के वीलॉग पे आपने देखा कि मुझे इन्फेक्शन था तो फिर मेरा टेस्ट हुआ, कैसा टेस्ट हुआ, किस चीज़ का टेस्ट हुआ, वो आपने दीपिका के वीलॉग में देख लिया। तो इसलिए माजरत कि मैं वीलॉग नहीं बना सका, नहीं डाल सका, तो इसलिए आज मैं लाइव आया हूँ कि चले आपके साथ गपशप लगाते हैं और बातें करते हैं। फिर शुएब ने फ़ैन को बताया कि रूहान जो है वो बहुत शरारती होता जा रहा है, बहुत मस्तियाँ करता है, उसकी हर रोज़ नई नई शरारतें होती हैं, रोज़ रोज़ कोई ना कोई नई शरारत सीखता है, नई नई चीज़ करता है। तो हमारी सारी तवज्जो जो है वो आजकल रूहान के साथ ही होती है, तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, तबीयत भी ठीक नहीं। तो फिर कहा कि चलें, लोगों ने, आपने किसी ने भी सवाल करना है, कुछ पूछना है तो आप लाइव पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। शुएब बैठ गए, बहुत कोशिश की लाइव कमेंट पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ सके। फिर फैंस को कहा, क्योंकि इतने फैंस थे उनके, इतने लोगों ने हाज़िरी लगाई वहाँ पर कि कमेंट जल्दी जल्दी ऊपर जाते रहे और वो पढ़ नहीं सके, रश ज़्यादा हो गया। दीपिका ने भी बहुत कोशिश की कि पढ़ पाएँ लेकिन नहीं पढ़ सके। फिर फ़ैन से पूछा कि ये बताएं कि अगर स्क्रीन को रोकना है और कमेंट पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं। फिर शायद किसी ने बताया हो जो लास्ट में वो कमेंट पढ़ पा रहे थे। फिर लोगों ने लाइव ही ये कहा कि हमें रूहान दिखा दें। हम आपका वीलॉग मोस्टली अब रूहान की वजह से देखते हैं कि रूहान क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है। वीलॉग आप नहीं डालते, लेकिन रूहान की कुछ झलकियाँ हमें बता दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि हम देख सकें। तो लोगों ने लाइव में भी कहा कि हमें रूहान दिखाएं, रूहान को लेकर आएँ। तो ये रूहान का भी पहला लाइव था जिसमें रूहान आए। तो दीपिका ने बताया कि रूहान ने अभी खाना खाया, सो के उठा है, तो नैप लिया है, तो अभी खेल रहा है। तो पीछे बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी, खटखट करने की आवाज़ आ रही थी। तो कहा कि ये रूहान की शरारतें हैं, ये रूहान के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं, वो बहुत मूड में है, बड़ी मस्ती कर रहा है। तो कहा कि लेकर आएँ।
तो फिर दीपिका गई रूहान को लेकर आई, तो रूहान को कहा कि सबको सलाम करो, हेलो करो, बाय बाय करो, सब कुछ बोला ये करो ये करो ये करो। तो रूहान पहले देख रहा था कि अच्छा मैं कैमरे में आ रहा हूँ और मेरी शक्ल आ रही है फ़ोन के ऊपर, तो वो देख रहा था और ख़ुद इंजॉय कर रहा था कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो तंग हुआ क्योंकि लाइव सेशन का बच्चों को क्या पता है कि क्या है, ना तो वो बोल सकते हैं सिवाय मामा कहने के अलावा वो कुछ नहीं करता। लेकिन दीपिका ने बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको सिखाई हैं। तो देखते हैं लाइव सेशन में रूहान ने क्या कहा, क्या किया, वो हमने आपको दिखाया। उम्मीद है वो वीडियो आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद जब रूहान तंग हो रहा था तो दीपिका ने कहा कि चलो सबको बाय बाय कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ कर आती, क्योंकि वो खेल रहा था। तो खेलने और खाने में जब उसको कोई डिस्टर्ब करता है और घूमने में तो रूहान को कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ चीज़ पसंद नहीं आती। दीपिका ने कहा सबको बाय बाय कर दो, रूहान ने सबको बाय बाय किया। फिर कहा सबको उम्मा कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फिर रूहान ने सबको उम्मा भी किया। फिर फैंस की तरफ से भी मैसेज आया कि हम भी रूहान को उम्मा कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं, रूहान की किस का हम जवाब दे रहे हैं। तो शुएब ने सबका शुक्रिया अदा किया कि आपका रूहान के लिए इतना प्यार, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने रूहान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिर शुएब ने अपडेट दी दीपिका की क्लॉथिंग लाइन के हवाले से कि दीपिका की जो क्लॉथिंग लाइन है वो कब हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से चीज़ें डिले में आ गई हैं, कुछ काम आगे जा सकता है, 1-2 हफ्ते चीज़ें आगे जा सकती हैं। खांसी और गला ख़राब होने की वजह से मैंने बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं उनको डिले कर दिया। कुछ काम जो इस हफ्ते में करने थे वो हम नहीं कर सके मौसम और तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो इसलिए 1-2 हफ्ते चीज़ें आगे जा सकती हैं। हम लोग अभी ये सोच रहे थे कि अभी हम अपने ब्रांड का जो नाम है वो रिवील करेंगे। तो कहा कि क्या नाम होगा, क्या आपको अंदाज़ा है? बहुत पहले क्या पता दीपिका ने आपसे शेयर भी किया हो, नाम हमने सोच लिया है कि क्या होगा। आप भी गेस करें कि क्या हो सकता है नाम, कि दीपिका और मैं अपने ब्रांड का क्या नाम रखेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीक में बताया जाएगा कि दीपिका की क्लॉथिंग लाइन जो ब्रांड आ रहा है उसका नाम क्या होगा। तो कहा कि अभी भी हम बता सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से बताएंगे, क्योंकि एक हमारा सपना है वो सच होने जा रहा है, वो लाइन में आ रहा है, तो हम उसको प्रॉपरली एक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और आपको बताएंगे। फिर शुएब ने बताया कि इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में, कहा कि वेबसाइट पर काम हो रहा है ताकि हम इंटरनेशनली अपने जो पार्सल हैं उनको भेज सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें, उसकी शिपिंग कर सकें। लेकिन ये काम थोड़ा डिले लग रहा है। लेकिन इंडिया में जो हम है इस वेबसाइट को ओपन कर देंगे, लेकिन इंडिया में ये शिपिंग जो है ऑनलाइन डिलीवरी ये चल रही होगी। जैसे ही हमारा इंटरनेशनल वाला होगा तो हम आपको बाहर दूसरे ममालिक में भी ये क्लॉथ या ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी वजह से इंटरनेशनली चीज़ें डिले होने की वजह से हम अपने ब्रांड को या अपनी लॉन्चिंग को डिले नहीं करेंगे। इंडिया में हम काम को चलाएंगे, जैसे ही दूसरे ममालिक का होगा, इंटरनेशनली होगा, तब हम चीज़ों को स्मूथ लाइन कर देंगे। तो डिले नहीं करेंगे लेकिन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद जब बात की गई कि ब्रांड का क्या नाम हो सकता है, आपको हो सकता है पता हो, तो नीचे जो कमेंट थे लोग कह रहे थे कि आपने जो अपने ब्रांड का नाम सोचा है वो यही सोचा है कि रूहान के नाम से आप अपने ब्रांड का नाम रखेंगे। तो देखते हैं ये रूहान के नाम से ही होता है या इब्राहिम क्लॉथिंग ब्रांड होता है, क्या होता है, इब्राहिम फैमिली से होता है या DKI ये होता है। देखते हैं दीपिका और शुएब और इब्राहिम फैमिली ने क्या नाम सोचा है। जैसे सबा ने सोचा था कि खुश आमदीद के सबा के जहां में आप सबका स्वागत है, तो सबा का जहां और खुश आमदीद रेस्टोरेंट रख लिया, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो दीपिका की जो क्लॉथिंग लाइन है इस पर भी लोग बहुत प्यार देंगे, दीपिका को बहुत सराहेंगे, उसको पूरी सपोर्ट करेंगे, दीपिका को अकेला नहीं छोड़ेंगे। 12 रबीउल अव्वल को इब्राहिम पूरी फैमिली जो है वो एक साथ खाना खाएगी। शुएब ने यह भी बता दिया अचारी मटन बन रहा है, तो सब अब रात को इधर ही होंगे, सब इधर ही खाना खाएंगे। अम्मी हो सकता है खीर बना रही हो, तो देखते हैं वीडियो में क्या शेयर किया जाता है कि कैसे इब्राहिम फैमिली ने ईद मिलादुन नबी जो है वो मनाया। फिर कमेंट पढ़ते पढ़ते बात करते करते लोगों ने बहुत ही बुरे कमेंट भी किए कि अच्छा यस जी ये चीज़, इसके अलावा तो आपको कोई बात ही नहीं आ रही, अपने सारा टाइम तो इन चीज़ों में कर लिया, बोंगियाँ मार रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए। तो फिर हेटर्स भी आ गए, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो शुएब की जो नज़र है वो हेटर्स के कमेंट्स में पड़ी, तो शुएब ने कहा कि हाँ कुछ लोग आ गए हैं टाइम पास करने के लिए, ये आपको खुश करने के लिए नहीं आए, ये आपको दुख देने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे लोगों का ये है कि आप इन्हें इग्नोर करें। अगर आप इनको जवाब देंगे
और ये फिर आपको आगे मैसेज करेंगे, फिर आप इनको जवाब देंगे, फिर ये चलता रहेगा। आप इसको इग्नोर करें और ये सोचें कि इनकी कोई औकात ही नहीं है कि हम इनको सफाइयाँ दें या इनको बात करें। ऐसे लोगों से हमें एनर्जी मिलती है और हमें होता है कि हमने ये करना है, तो हम तो इन लोगों को टोटली इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग तो प्यार देते हैं, लेकिन उनमें से चंद कोई एक हैं जो बैड कमेंट करते हैं। एक कमेंट हमने भी पढ़ा कि उसमें कहा गया कि दीपिका की बेटी के बारे में क्लैरिफाई करें कि वो कहाँ पर है, उसकी क्या अपडेट है। रोहान तो करते हैं, तो आप दीपिका की बेटी के बारे में क्यों नहीं बात करते। तो ये चीज़ें भी आई कमेंट्स में, तो जिसकी वजह से शुएब और दीपिका देख रहे थे कि अच्छा ये इन लोगों से आज खुशी जो है हमारी वो बर्दाश्त नहीं हुई और ये शुरू हो गई। हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो बेहतर जानते हैं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो मोस्टली दीपिका और शुएब को टारगेट किया जाता है और बेटी बेटी कहा जाता है, वो सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि दीपिका ने इस्लाम कबूल किया, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों को उनकी ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। तो बस दिल बड़ा करें और दूसरों को भी खुश रहने दें और ख़ुद भी खुश रहें। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।